नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल राहुल स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों के सामने नदियाँ तथा नदियों की घाटी भाग 2 से संबंधित दूसरा वीडियो लेके आया हूँ। अगर मुझे ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और भी मिले तो मैं तीसरा भी वीडियो लेके आपके सामने आऊँगा। चलिए हम आप लोग प्रश्नों पे चलते हैं। प्रश्न नंबर पहला आपकी स्क्रीन के सामने है। चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बारालाचा दर्रा, हिमाचल प्रदेश। प्रश्न नंबर दूसरा है, चिनाब नदी का संगम किस नदी से है? तो उत्तर हो जाएगा सिंधु नदी से। प्रश्न नंबर तीसरा है, चिनाब नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 960 किलोमीटर। प्रश्न नंबर चौथा आपकी स्क्रीन के सामने है। झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वेरीनाग, जम्मू कश्मीर के समीप शेषनाग झील के पास स्थित है। प्रश्न नंबर पाँचवा है, झेलम नदी का संगम किस नदी से है? तो उत्तर हो जाएगा चिनाब नदी से। प्रश्न नंबर छठवां है, झेलम नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो उत्तर हो जाएगा इसका 725 किलोमीटर। प्रश्न नंबर सातवां है, तवा किसकी सहायक नदी है? तो तवा नर्मदा की सबसे लंबी सहायक नदी है। चलिए दोस्तों, हम आपको अगले प्रश्न पे लेके चलते हैं। प्रश्न नंबर आपके स्क्रीन के सामने प्रश्न नंबर 8वां है, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बैतूल, मध्य प्रदेश के मुल्ताई नगर से। प्रश्न नंबर 9वां है, ताप्ती नदी का मुहाना स्थल कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा खंभात की खाड़ी। प्रश्न नंबर 10वां है, ताप्ती नदी की लंबाई कितनी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 724 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 11 है, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों नर्मदा नदी। प्रश्न नंबर 12 है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा छोटा नागपुर के पठार से। प्रश्न नंबर 13 है, नदियों को जोड़ने की योजना किसके शासनकाल में प्रस्तावित हुई थी? तो यह हो जाएगा रजक सरकार 1971 में। प्रश्न नंबर 14 है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। प्रश्न नंबर 15 है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अमरकंटक से। प्रश्न नंबर 16 है, नर्मदा नदी का मुहाना स्थल कहाँ स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा खंभात की खाड़ी। प्रश्न नंबर अगला है, प्रश्न नंबर 17 है, नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1312 किलोमीटर। नर्मदा नदी बहुत बार प्रश्नों में एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, इस इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान से याद कर लीजिएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 18 है, पंचगंगा
प्रश्न नंबर 18 है, पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा कृष्णा नदी की। प्रश्न नंबर 19 है, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो उत्तर हो जाएगा सिंधु नदी। प्रश्न नंबर 20 है, पश्चिम बंगाल में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो उत्तर हो जाएगा 520 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 21 है, पेन्नार नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो उत्तर हो जाएगा नदी दुर्ग पहाड़ी, कर्नाटक में स्थित है। प्रश्न नंबर 22 आपके सामने है, पेन्नार नदी का मुहाना स्थल कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में। प्रश्न नंबर 23 है, पेन्नार नदी की लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई हो जाएगी 570 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 24 है, प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम क्या है? तो पहला है महानदी, दूसरा है गोदावरी नदी, तीसरा है कृष्णा नदी, चौथा है पेन्नार नदी, पांचवा है कावेरी नदी, छठवां है बैगाई नदी। प्रश्न नंबर 25 है, नदियों को कितनों भागों में बांटा गया है? तो उत्तर हो जाएगा 2 भागों में। पहला है पूर्वी प्रवाह वाली नदियाँ, दूसरा है पश्चिमी प्रवाह वाली नदियाँ। प्रश्न नंबर 26 है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गोदावरी नदी, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। प्रश्न नंबर 27 आपके स्क्रीन के सामने है, बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले पद्मा ... नामक एक प्रमुख वितरिका निकलती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मेघना नदी। प्रश्न नंबर 28 है, बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो उत्तर हो जाएगा 520 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 29 है, बेतवा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो उत्तर हो जाएगा विंध्याचल पर्वत। प्रश्न नंबर 30 है, बेतवा नदी का संगम किस नदी से है? तो उत्तर हो जाएगा यमुना नदी से। केन, बेतवा, चंबल तीनों नदियाँ यमुना नदी की सहायक नदी है। प्रश्न नंबर 31 है, बेतवा नदी की लंबाई कितनी है? इसका उत्तर हो जाएगा 480 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा सुबनसिरी, कामेंग, धनसिरी, मानस, तीस्ता आदि नदियाँ हैं। प्रश्न नंबर 33 है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मानसरोवर झील के पास स्थित चिमायुंग डुंग हिमानी से। प्रश्न नंबर 34 है, ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2900 किलोमीटर।
प्रश्न नंबर 35 आपके स्क्रीन के सामने है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर हो जाएगा जमुना नदी। प्रश्न नंबर 35 है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत चीन में किस नाम से जानी जाती है एवं भारत में प्रवेश करने पर अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जानी जाती है? तो उत्तर हो जाएगा सांगपो और देहांग। सांगपो और देहांग दो नामों से जानी जाती हैं। प्रश्न नंबर 37 है। कौन सी नदी विश्व की सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है? तो उत्तर हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। प्रश्न नंबर 38 है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मेघना। प्रश्न नंबर 39 है। भारत की पवित्र नदी कौन सी है? भारत की पवित्र नदी कौन सी है? उत्तर हो जाएगी गंगा नदी। भारत की सबसे बड़ी जल की मात्रा के हिसाब से नदी कौन सी है? तो उत्तर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली बटन दबा दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। दोस्तों, यदि आप यूपी ट्रिपल एससी पेट की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्त, आप वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखें, जिससे आपकी तैयारी बेस्ट होगी और एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे रिजल्ट लेके आएंगे। चलिए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 41 है। भारत में बहने के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो उत्तर हो जाएगी गंगा नदी। प्रश्न नंबर 42 है। मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? उत्तर हो जाएगा केदारनाथ। प्रश्न नंबर 43 है। महानदी का उद्गम स्थल कहाँ है? उत्तर है मध्य प्रदेश के रामपुर के सिहवा के समीप। प्रश्न नंबर 44। महानदी का मुहाना स्थल कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी कटक के समीप। महानदी की लंबाई कितनी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 858 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 46 है। माही नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विंध्याचल पर्वत श्रेणी। प्रश्न नंबर 47 आपके स्क्रीन के सामने है। माही नदी का मुहाना स्थल कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा खंभात की खाड़ी में। प्रश्न नंबर 48 है। माही नदी की लंबाई कितनी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 560 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 49। यमुना की सहायक नदियाँ कौन सी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा चंबल, बेतवा, सिंध, केन। प्रश्न नंबर 50 आपके स्क्रीन के सामने है। यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो उत्तर हो जाएगा बंदरपूछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री के हिमानी से। प्रश्न नंबर 51 है। यमुना नदी का संगम स्थल कहाँ स्थित है? तो यमुना नदी का
संगम स्थल प्रयागराज गंगा नदी में है, प्रयागराज के गंगा नदी में है। प्रश्न नंबर 52 है, यमुना नदी की लंबाई कितनी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1375 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 53 है, रावी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो उत्तर हो जाएगा कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप। रावी नदी का संगम या मुहाना कहाँ है? तो उत्तर हो जाएगा चिनाब। दोस्तों, आप लोगों को यह वीडियो पसंद आएगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे हम मोटिवेट होकर ऐसे और भी वीडियो बनाएंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। प्रश्न नंबर अगला है, प्रश्न नंबर 55 है, रावी नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 720 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 56 है, लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अजमेर के निकट अरावली श्रेणी की नाग पहाड़ी के पश्चिमी ढलानों से हुआ है। प्रश्न नंबर 57 है, लूनी नदी का मुहाना स्थल कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी कहाँ स्थित है पूछा जाए तो गुजरात में। लूनी नदी की लंबाई कितनी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 450 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 59 है, वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गोदावरी नदी की। प्रश्न नंबर 60 है, ब्यास नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा रोहतांग दर्रे के समीप। प्रश्न नंबर 61 है, ब्यास नदी का संगम मुहाना कहाँ है? इसका उत्तर हो जाएगा सतलज नदी। प्रश्न नंबर 62 है, ब्यास नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 770 किलोमीटर। शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? प्रश्न नंबर 63 है, शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तो उत्तर हो जाएगा चंबल नदी की सहायक नदी है। प्रश्न नंबर 64 है, सतलज नदी की संगम कहाँ है? सतलज नदी का संगम कहाँ है? उत्तर हो जाएगा चिनाब नदी। प्रश्न नंबर 65 है, सतलज नदी की लंबाई कितनी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1450 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 66 है, सतलुज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मानसरोवर झील के समीप स्थित राकसताल से है। प्रश्न नंबर 67 है, सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश।
प्रश्न नंबर 68 है, साबरमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों उदयपुर जिले का दक्षिण पश्चिम भाग अरावली पर्वत पे। अगला प्रश्न 69 है, साबरमती नदी का मुहाना स्थान कहाँ स्थित है? साबरमती नदी का मुहाना स्थल कहाँ स्थित है? तो कच्छ का रण क्षेत्र हो जाएगा। प्रश्न नंबर 70 है, साबरमती नदी की लंबाई कितनी है? उत्तर हो जाएगा 416 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 71 है, सिंध नदी कहाँ समाप्त होती है? तो उत्तर हो जाएगा अरब सागर में। प्रश्न नंबर 72 आपके स्क्रीन के सामने है, सिंध नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो उत्तर हो जाएगा तिब्बत चीन में मानसरोवर झील के पास स्थित सानू ख्वाब हिमनद ग्लेशियर से। प्रश्न नंबर 73 है, सिंध नदी की लंबाई कितनी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2880 किलोमीटर तथा भारत में 709 किलोमीटर है। प्रश्न नंबर 74 है, सिंध नदी के साथ रहने वाली सहायक नदियां जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी हैं? रहने नहीं होगा, बहने होगा। उत्तर हो जाएगा गरतांग, श्योक, सिगार, नुब्रा, गिलगित। प्रश्न नंबर 75 है, सिंध नदी समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का प्रयोग कर सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 20%। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा अमरकंटक की पहाड़ी से। अगला प्रश्न है, सोन नदी का संगम स्थल कहाँ स्थित है? तो गंगा नदी में। इसका उत्तर हो जाएगा गंगा नदी में। प्रश्न नंबर 78 आपके स्क्रीन के सामने है और इस सीरीज का लास्ट प्रश्न है। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो बताइएगा, हम और ऐसे और भी वीडियो बना के आपके सामने लेके आएंगे जो एग्ज़ाम के दृष्टि से पेट में बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। तो 78 नंबर का क्वेश्चन है, सोन नदी की लंबाई कितनी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 780 किलोमीटर। धन्यवाद आप सभी को पूरा वीडियो देखने के लिए। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल राहुल स्टडी पॉइंट। ठीक है दोस्तों, आप लोग मेहनत से पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।